दोस्तों नमस्कार। हेल्थ वेल्थ एंड ट्रिक्स चैनल की ओर से मैं हरिओम गुप्ता आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी आज विस्तृत रूप से मैं चर्चा कर रहा हूं। मेरा यह वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक आप पूरा देखिए, तभी आप इसका पूरा फायदा उठा पाएंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि बीच में छोड़ देने से आपको न तो पूरी बात का पता चलेगा और न ही यह आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। दोस्तों, बारिश के बाद जब मौसम बदलता है तो मौसम परिवर्तन के साथ ही सर्दी शुरू होती है, लेकिन बारिश के तुरंत बाद का जो मौसम होता है, कार्तिक का महीना होता है, इसमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। क्योंकि बारिश में अगर आप आयुर्वेद के जानकार हैं तो आपको यह पता होगा कि बारिश में व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, साथ ही उसकी पाचन शक्ति भी काफ़ी कमज़ोर पड़ जाती है। अतः कार्तिक के महीने में जैसे ही बारिश के बाद शरद ऋतु शुरू होती है, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए यह भी देखना चाहिए कि हमारे खान पान में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने के कारण हमें कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए और उसमें प्रमुख है प्रोटीन वाली चीज़ें, उनका सेवन हमें कम से कम करना चाहिए। द्विदलन दालें जितनी भी हैं, जैसे अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, चना की दाल है, राजमा है, यानी जिसमें भी दो दल होते हैं उन्हें द्विदलन कहा गया है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, विशेषतः कार्तिक के महीने में, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने के कारण हमारी पाचन शक्ति को पचाने में दिक्कत आती है, इसलिए हमें इसे नहीं खाना चाहिए। दूसरा नंबर आता है मीट का या मांस का। मांस इस महीने हमें नहीं खाना चाहिए। कारण वही है कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और पचाने में इसे दिक्कत आती है। विशेषतः जब आप मछली खाते हैं, जो लोग मछली का सेवन करते हैं, तो बारिश के मौसम में आषाढ़ के बाद में पानी काफ़ी प्रदूषित होता है और उस प्रदूषित पानी में रहने वाली मछली का अगर आप सेवन करते हैं तो स्वभावतः वह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होगा। इसलिए इस मौसम में कार्तिक के महीने में विशेषतः मछली का या मांस का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही कार्तिक माह में हमें किन किन चीज़ों का और सेवन नहीं करना चाहिए, यह चीज़ें भी मैं आपको बता रहा हूँ। सब्जियों का जहाँ तक संबंध है, इसमें प्रमुख रूप से बैंगन का नाम आता है। बैंगन को सब्जियों का राजा भी कहा जाता है, लेकिन कार्तिक माह में बैंगन का प्रयोग निषिद्ध बताया गया है। जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए तो एकदम ही निषिद्ध है, क्योंकि बहुत से लोग कार्तिक स्नान भी करते हैं, पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन पित्त दोष बढ़ने के कारण इसका प्रयोग आपके ब्रह्मचर्य में साधक नहीं है। अतः बैंगन का प्रयोग भी इस महीने में आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सब्जियों में दूसरा नाम आता है करेला का। करेले की सब्जी भी बहुत अच्छी होती है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन करेला वात कारक होता है। तो यह मौसम जब शुरू होता है तो वात के कारण आपको रूमेटिज्म, अर्थराइटिस और गाउट की बीमारी भी बढ़ सकती है। अतः करेले का सेवन इस कार्तिक माह में नहीं करना चाहिए। इसके साथ दूसरा कारण और भी है कि इस समय करेले में कीड़े भी लग जाते हैं, अतः करेले के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक माह में दही का प्रयोग भी वर्जित माना गया है। दही का प्रयोग इस महीने हानिकारक हो सकता है। हानिकारक होने के कारण आप जहाँ तक है इसके प्रयोग से बचें और साथ ही दही के स्थान पर आप दूध का सेवन करें और उसमें भी अगर आप थोड़ी सी सौंठ डाल लें, सौंठ डालकर, हल्दी डालकर अगर उसका सेवन करेंगे तो यह आपके लिए गुणकारक रहेगा। अगला नंबर जीरे का आता है। जीरा कार्तिक माह में खाना हानिकारक हो सकता है।
वैसे जीरा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन कार्तिक माह में इसके प्रयोग से बचना चाहिए। इसका प्रयोग कम से कम करना चाहिए। दोस्तों, अगला नंबर मैंने मूली का लिया है। मूली का प्रयोग इस माह में लाभदायक होता है। मूली का प्रयोग इस माह में आप आराम से कर सकते हैं। बाकी अगर आप, जैसे मैंने बताया, दूध दलहन है यानी दालें हैं, मीट है, इनके खाने से आपको बात रोग हो सकते हैं। बात रोग से मतलब है घुटनों का दर्द, अर्थराइटिस, इनकी बीमारियां हो सकती हैं। अतः इन चीज़ों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अपने दोस्तों में शेयर करिए, और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि भविष्य में मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस की सूचना आपको समय पर मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। नमस्कार, धन्यवाद।